गुड इवनिंग फ्रेंड। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह सीरीज 2024 ट्रिपल सी के किसी भी मंथ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पार्ट नंबर 3 आज हम कवर करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आज हम कवर करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विंडो प्लस लिनक्स से। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम कवर कर चुके हैं, और उससे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 के भी हम 3 पार्ट लेकर के आ चुके हैं। अगर आपने हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के 3 पार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर इससे पहले के सारे आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो आज 61 यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 60 से पहले हम कवर कर चुके हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड और कलर योजना दोनों को विंडोज 8 की सेटिंग में किस विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और कलर योजना दोनों को विंडोज 8 की सेटिंग में किस विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम both कैन बी डन बाई यूजिंग अ सिंगल विच ऑप्शन इन सेटिंग ऑफ विंडोज 8, यानी कि विंडोज 8 की सेटिंग में किस विकल्प का उपयोग करके बैकग्राउंड और कलर योजना दोनों को बैकग्राउंड और कलर दोनों को विंडोज 8 की सेटिंग में किस विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है। फॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर्स या थीम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थीम्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बैकग्राउंड और कलर यानी कि दोनों को एक साथ हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थीम्स। क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है। एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, डी मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में क्या होता है कि इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है। मेन्यू बार में ज़्यादातर हमारा कमांड रहता है, जो हमारी खास कमांड होती हैं वो सारी हमारी मेन्यू बार में होती हैं। बेसिक से एडवांस तक हमारी मेन्यू बार में सारी मिल जाती हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 63। स्लैश रूट क्या है। व्हाट इज स्लैश रूट। ए रूट फाइल सिस्टम, बी फाइल सिस्टम, सी होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर, डी डायरेक्टरी विच कंटेन्स ऑल द डायरेक्टरीज ऑफ द फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। क्वेश्चन नंबर 64। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए के रूप में कार्य करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर रन ऑन द मशीन, होस्ट, गेस्ट, नन ऑफ दीज, क्लाइंट। तो होस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होस्ट के रूप में कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, होस्ट। क्वेश्चन नंबर 65। अंतिम शटडाउन स्लैश रिबूट तिथि और समय जानने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू नाउ लास्ट शटडाउन स्लैश रिबूट डेट एंड टाइम। लास्ट बूट, लास्ट शटडाउन या लास्ट रिबूट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 66, एडिटर में कौन सा कमांड सभी संक्षिप्त को दर्शाता है? एडिटर में कौन सा कमांड सभी संक्षिप्ताक्षरों को दर्शाता है? विच कमांड शोज ऑल द ऐप का नाम एब्रीविएशंस इन वीआई एडिटर, यानी कि एब्रीविएशन एबी से मिलता जुलता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि एडिटर में कौन सा कमांड, एडिटर में ए बी का कमांड होता है जो सभी संक्षिप्ताक्षरों को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए बी। PROC फाइल सिस्टम किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? ये भी लिनक्स से पूछा गया है। प्रोस यानी कि PROC फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बूट, प्रॉक्सी सर्वर, प्रोसेस, प्रोसेसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 68, किल %s कमांड करेगा। किल %s कमांड विल डू प्रक्रियाओं को मैन्युअल रूप से समाप्त करेगा, पहले जॉब समाप्त करेगा, अंतिम जॉब समाप्त करेगा, वह कार्य समाप्त करेगा जिसकी कमांड लाइन से एस शुरू होती है। तो किल %s कमांड जो करेगा वह सबसे पहले उस कार्य को समाप्त करेगा जिसकी कमांड लाइन से एस शुरू होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 69, डॉस में डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग होता है। द dir कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डायरेक्टरी इन डॉस। ट्रू या फॉल्स? दोस्तों नोट भी पढ़ लेते हैं पहले। डॉस में डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है, जबकि कह रहा है डॉस में डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग किया जाता है। dir नहीं बल्कि mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा बी। हमारा करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 70, स्थापना दिवस के बाद विंडोज ओएस में फॉन्ट को किसी भी समय बदला जा सकता है। द फॉन्ट इज विंडोज ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टॉलेशन। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ट्रू। विंडो की दबाने के बाद विंडोज 10 में ओपन स्क्रीन के दाईं ओर के एरिया को कहा जाता है टाइल्स, वॉलपेपर, टास्क बार, स्क्रीन सेवर। आफ्टर प्रेसिंग द विंडो की द एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द ओपन स्क्रीन इन विंडोज 10 इज कॉल्ड। तो टाइल्स होगा, या बी वॉलपेपर, सी टास्क बार, डी स्क्रीन सेवर। तो इसे हम टाइल्स बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर है बिल्कुल, टाइल्स। विषम चुने, चूज द ऑड वन आउट। KSH, BSH, सी कर्नल, DCSH। तो कर्नल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम चुने, ये हमारा विषम होता है, लिनक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, मोबाइल फोन को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? द OS यूज्ड ऑपरेट द मोबाइल फोन इज OS मल्टी यूजर OS एम्बेडेड OS स्मार्ट कारा OS, नन ऑफ दीज।
तो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस BOSS एक, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस BOSS का फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन एक है लिनक्स आधारित OS, एंड्रॉयड आधारित OS, विंडोज आधारित OS या iOS आधारित OS। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लिनक्स आधारित OS यानी कि लिनक्स बेस्ड OS ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 75, कमांड chmod 761 के बराबर है। द कमांड chmod 761 लेटर इज इक्विवेलेंट टू। तो क्या है? ए chmod 4 बराबर 7, G बराबर 6, 0 बराबर 1 लेटर, या chmod U बराबर RWX, G बराबर RW, O बराबर X लेटर, C chmod 167 लेटर, D chmod A 761 लेटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। उससे पहले हम नोट को पढ़ लेते हैं। U फॉर यूजर, chmod में U फॉर यूजर, RWX फॉर, R का फुल फॉर्म रीड, W से राइट और X से एक्सक्यूट। RWX से हो जाएगा रीड राइट एक्सक्यूट। फिर है G फॉर ग्रुप, क्या हो जाएगा हमारा? G फॉर ग्रुप। R और W यहाँ पर हम बता चुके हैं, रीड राइट। O बराबर X, यानी कि G बराबर हो गया हमारा G फॉर ग्रुप, और X फोर हो जाएगा हमारा एक्सक्यूट। X फोर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सक्यूट। इसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में अव्यवस्थित होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल मस्ट बी लोकेटेड इन /boot /extra ./dv डायरेक्टरीज d/root। तो हमारा करेक्ट आंसर है /boot। क्वेश्चन नंबर 77, लिनक्स का कौन सा वर्जन मोबाइल में उपयोग किया जाता है? विच वर्जन ऑफ लिनक्स इज यूज्ड इन मोबाइल? लिनक्स दोनों में सेम क्वेश्चन हो गया है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है ए और बी वो सेम हो गया है। सी लिनक्स 1.0 या फिर उबंटू। तो लिनक्स का जो वर्जन है जो मोबाइल में उपयोग किया जाता है वो है हमारा उबंटू। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उबंटू। यहाँ पर मैं कुछ छूट गया है, लिख देता हूँ। लिनक्स टच है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी, उबंटू। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में 3 विकल्प हमारे बिल्कुल ठीक हैं, एक विकल्प आपको बताना है जो गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत कथन है वो आपको बताना है। जैसे पहला है हमारा ए, BI का अर्थ विजुअल एडिटर होता है, बिल्कुल ठीक है। सी, BIM एडिटर BI एडिटर का उन्नत संस्करण है, बिल्कुल ठीक है। डी, BI एडिटर में ऑपरेशन के 2 मोड हैं, कमांड मोड और इंसर्ट मोड, ये भी बिल्कुल ठीक है। बी देखते हैं इसका, BI एडिटर आदेश केस
संवेदनशील नहीं होते। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कर रहा है नहीं होते। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको बताना है जो ट्रू नहीं है। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 79, लाइनक्स में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? Which command is used to print a file in Linux? ptr, print, pwd या lpr? तो फाइल को प्रिंट करने के लिए lpr कमांड का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, lpr। क्वेश्चन नंबर 80, कमांड ई को www.miinstitute.com ग्रेटर देन मल्टीप्लाई /proc/sys/kernel/hostname करेगा। क्या करेगा? ए प्रिंट करेगा /proc/sys/kernel/hostname, या फिर बी प्रिंट www.miinstitute.com, या सी होस्ट नेम चेंज करेगा, चेंज द होस्ट नेम, या फिर डी कुछ नहीं करेगा, डू नथिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा होस्ट नेम चेंज करेगा, चेंज द होस्ट नेम, यानी कि सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, विंडोज 10 में आइकनों का फ़ॉन्ट आकार विंडोज सेटिंग के किस विकल्प से बदला जा सकता है? फॉन्ट साइज ऑफ आइकन्स कैन बी चेंज्ड इन विंडोज 10 बाय विच ऑप्शन ऑफ विंडोज सेटिंग? थीम्स, स्टार्ट, फॉन्ट, एस फॉन्ट। तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, थीम्स। क्वेश्चन नंबर 82, लिनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर्स के पासवर्ड सुरक्षित रूप से कहाँ संग्रहित होते हैं? इन लिनक्स फाइल सिस्टम द पासवर्ड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स आर सिक्योरली स्टोर्ड इन /etc/pwd फाइल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83, हमारे आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनर्निर्देशित करने के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग एटी कमांड पर किया जाता है? विच सिंबल इज यूज्ड एट कमांड टू रिडायरेक्ट आवर आउटपुट टू अ स्पेसिफाइड फाइल? लेस देन, डबल, ग्रेटर देन, डी का दोस्तों हम लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, यानी कि परसेंटेज का साइन लगा दिया हमने। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, हमारे आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनर्निर्देशित करने के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग ऐड कमांड पर किया जाता है? तो वो है हमारा सी, ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 84, इसको अच्छे से समझिए थोड़ा, इन्होंने कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर दिया है। कर्नेल है, आपको क्या बताना है कि कर्नेल है सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की निगरानी करता है। बी उपयोगकर्ता की फाइलों को व्यवस्थित करता है। सी प्रिमिटिव फंक्शन का सेट जिस पर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिल्डअप होते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इस कर्नेल होता है, इन्होंने पूछा है कर्नेल है प्रिमिटिव फंक्शन का सेट जिस पर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिल्डअप होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नोट पढ़ लेते हैं, कर्नेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है।
यह ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 85 सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। विच इज इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर, डेटाबेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो सीधे हार्डवेयर पर क्या इंस्टॉल होता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉरी दोस्तों, मुझे इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि सीधे हार्डवेयर पर जो इंस्टॉल होता है, बाय मिस्टेक हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि सीधे हार्डवेयर पर जो इंस्टॉल होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86 आईडी कमांड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईडी कमांड? ए, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी, बी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल जीआईडी, सी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी एंड जीआईडी, डी, प्रिंट विजुअल यूआईडी एंड जीआईडी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होएगा वो हमारा सी, आईडी कमांड का उद्देश्य है प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी एंड जीआईडी होता है। यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी, यू फॉर यूजर आईडी एंड जी आईडी यानी कि ग्रुप आईडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट कर रहा है कि नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत दे रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। करेक्ट आंसर है हमारा ए, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 88 लिनक्स में निम्न कमांड का उपयोग करके कैलेंडर को देखा जा सकता है। कैलेंडर कैन बी सीन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड इन लिनक्स: कैल, डेट, कैलेंडर, डेट एंड टाइम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कैल। लिनक्स में जो कमांड का उपयोग किया जाता है कैलेंडर को देखने के लिए वह है हमारा कैल। क्वेश्चन नंबर 89 यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सी कमांड एक खाली फाइल बनाती है? विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल ऑफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? ईडी, कैट, टच या रीड? टच हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टच। आज का लास्ट क्वेश्चन, लिनक्स किसने विकसित किया है? हु डेवलप्ड द लिनक्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि लिनक्स को किसने विकसित किया है भाई। इसके फाउंडर कौन है? लिनक्स टोरवाल्ड्स ने, या चार्ल्स बेबेज ने, एलेक्स जंप ने, या एलन ट्यूरिंग ने? तो 90 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है लिनक्स टोरवाल्ड्स। नीचे यहाँ पर हमने आंसर की दे रखी है, ये हमारी आंसर की है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन करके भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।